बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास 9 के जो सिंध बोर्ड के लेक्चर्स हैं उसकी सीरीज़ का आगाज़ हम आज करने जा रहे हैं। इससे कबल कि हम अपनी सीरीज़ जो है हमारी क्लास 9 की उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका आपको इंट्रो देना चाहेंगे। इससे पहले हम कि जो कॉम्प्लेक्स रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 9 में जो चैप्टर है वो जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, जबकि यही चैप्टर एडवांस होकर क्लास फर्स्ट ईयर में आएगा, उसका नाम ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि आपको रियल नंबर समझना पड़ेगा इसके लिए पहले कि जो चैप्टर का नाम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ हमने मेंशन किया नहीं है। सिंध बोर्ड की जो किताब है हमारे पास उसी के थ्रू हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से हम इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है हमारे। एंड इसकी हमने 1.1 करने से पहले देखें हमें पता होना चाहिए रियल नंबर होते क्या हैं। अब रियल नंबर की बात करने के लिए मेरे पास कुछ जगह यहाँ मौजूद है बोर्ड के पास। तो रियल नंबर जो होते हैं, इसको पहली बात तो आप समझ लीजिए कि इसकी जो डेफिनेशन क्या है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है कि उसमें यानी मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं। अच्छा, इसको शो करते हैं आप Q से एंड इसको शो करते हैं आप Q डैश से। चाहे स्मॉल बनाए या फिर कैपिटल बनाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से ना। तो ये एक शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है रियल नंबर की। रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। फिर मज़ीद हमें ये समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि पहला सवाल ही हमारा इस बात के ऊपर है। देखें ना, एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल जो है इसी बात के ऊपर है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स रैशनल और इर्रेशनल। तो ये नंबर दिए हुए, इससे ये बात तो हम करेंगे, लेकिन उस बात से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब ये देखेंगे थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है समझने के लिहाज से। बहुत सी जगहों पर वो P/Q करके समझा दिया जाता है, बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, अब P/Q जो है वो वाली कॉन्सेप्ट हम नहीं देंगे आपको। हम जो मौजूदा चीज़ें हैं उनके मुताबिक आपको समझाएंगे। देखें, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, लाइक आपको अगर रेडिकल 4 निकालना हो तो वो आप 2 2 कर सकते हैं ना। रेडिकल 4 निकालना हो तो आप 2 2 कर सकते हैं। फिर आपको रेडिकल 9 निकालना हो तो आप 3 3 कर सकते हैं। और आपको फिर रेडिकल 25 निकालना हो तो आप 5 5 कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको रेडिकल 100 का निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 10 10 करके उसके पेयर बना सकते हैं। सो यानी जिन चीज़ों को रेडिकल से बाहर लाना आसान हो, पेयर में पेयर्स बनाकर रेडिकल से बाहर लाना आसान हो, ये एक निशानी है कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये सबसे मुश्किल निशानी यही थी इसकी। यानी जिन चीज़ों को, जिन नंबर्स को आप रेडिकल से आसानी से बाहर नहीं ला सकते। अब मैं कुछ इनकी मिसालें दे देता हूँ आपको। आप 5 को रेडिकल से बाहर नहीं ला सकते, आप 6 को रेडिकल से बाहर नहीं ला सकते, आप 7 को रेडिकल से बाहर नहीं ला सकते, आप 8 को कम्प्लीटली रेडिकल से बाहर नहीं ला सकते। इवन ये वो बात है कि प्राइम नंबर्स को आप, प्राइम नंबर जो होते हैं ना, प्राइम नंबर्स को आप कम्प्लीटली जो है वो रेडिकल से बाहर नहीं ला सकते। इसमें बहुत सारे प्राइम नंबर्स मौजूद हैं, तो आप उनको रेडिकल से बाहर नहीं ला सकते। अब जब इतनी बात हो गई, यानी जो रेडिकल से बाहर नहीं आ पा रहा, यानी जो नंबर कम्प्लीटली रेडिकल से बाहर नहीं आ पा रहा, उसको आप बोलेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। यानी आपको एक पॉइंट समझ में आ गया कि भाई इस बात को देखते हैं तो ये इर्रेशनल होती है। अब जो बुकिश डेफिनेशन है रैशनल नंबर की या इर्रेशनल नंबर की, दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इस बात का कि रैशनल नंबर जो है वो, उसमें 2 बातें देखी जाती हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट भी होते हैं और वो रिकरिंग भी होते हैं। अब ये 2 नए अल्फाज सुनने को मिल गए आपको, तो इसलिए हम एक नंबर यानी रैशनल नंबर बात कर लेते हैं, फिर आपको इर्रेशनल खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसने रैशनल नंबर ने कहा कि हम टर्मिनेट भी हो जाते हैं और रिकरिंग भी होते हैं ना। अब ये टर्मिनेट होने से क्या मुराद है कि यानी जिनका एंड हो। आप जो हैं वो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो अपनी टीचर्स जो आपकी होती थी 8 क्लास तक, उनसे आपने अक्सर सुना होगा, 8 क्लास की हो 7 क्लास की हो, कि भाई बच्चों पॉइंट के बाद जो है वो 3 वैल्यूज़ लिख ली जाती हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद
3 वैल्यूज लिख ली जाती हैं, यानी एंड हो रहा है या नहीं हो रहा नंबर का, मगर हम अपनी तरफ से एंड कर कर उसके 3 आफ्टर डेसिमल जो है वो 3 नंबर्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने एंड किया, टर्मिनेट हमने किया, हुआ नहीं, यानी जिन नंबरों को हम टर्मिनेट कर रहे हैं इसका मतलब वो रेशनल तो नहीं है। अब आगे बात चलती है, तो रेशनल नहीं है तो फिर क्या है, वो इरेशनल है। अच्छा, अब टर्मिनेट से निकल के बात आ गई रिकरिंग क्या होता है ये। अब ऐसा नंबर, इसकी एग्जांपल मैं आगे जाके दूंगा, ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करते हुए कंटिन्यूसली सेम नंबर चलता रहे लाइक 0.2222222 यानी कंटिन्यूसली 2 चल रहा है। जब ऐसा नंबर हो आपके पास तो उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर एक रिकरिंग डेसिमल लगाया जाएगा इस तरीके का। लाइक मैं आपको समझा दूं कि 0.2222 एंड सो ऑन चलता रहे, लेकिन मैं इसको रिकरिंग डेसिमल लगा सकता हूं किस तरीके से, 0.2 कर इसके ऊपर एक डेसिमल लगा दूंगा, ये कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल। क्योंकि कंटिन्यूसली 2 जब चलता है तो इसके ऊपर एक, या कोई भी नंबर सेम कंटिन्यू चलेगा तो उसके ऊपर आप एक रिकरिंग डेसिमल लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी एक बात। अब यहाँ से आगे लेके चलें इस कॉन्सेप्ट को, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि आपको समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर ना। जब रेशनल समझ में आ गया, और इर्रेशनल के बारे में एक बात बता चुका हूँ कि इर्रेशनल नंबर जो है, ख़ास पॉइंट ये है इसका कि जिनको रेडिकल से लाना बाहर मुश्किल काम है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 बाहर नहीं आ सकता, 10 रेडिकल से बाहर नहीं आ सकता, 11 रेडिकल से बाहर नहीं आ सकता, 12 रेडिकल से बाहर कंप्लीट नहीं आ सकता, मतलब यानी जिसका कोई ना कोई पार्ट रेडिकल में रह जाएगा, इसका मतलब वो रेशनल नहीं है। ठीक है, नाउ अब सवालों की तरफ चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट दिए हैं। उम्मीद है ये बात आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करी और समझ भी आ गई होगी। ठीक है, अब ये बोलता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है ये नंबर। तो 1/5 एक एग्जाम्पल है किस नंबर की, ये रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद हो, कैलकुलेटर में आप लिख कर देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा क्यों मैं इरेशन कह रहा हूँ। वजह ये है कि ये ऑटो टर्मिनेट हो जाएगा। आप लिखिएगा 1/5 तो आपके पास आंसर आएगा 0.2, और सम कैलकुलेटर्स में इसका आंसर आएगा 0.20, यानी खुद एंड हुआ ना, हमने नहीं किया, कैलकुलेटर ने एंड किया इसका। जिसका एंड कैलकुलेटर कर रहा है वो भी इरेशनल, वो रेशनल है। ठीक है, जिनका एंड कैलकुलेटर करके दे रहा है आपको वो रेशनल है। ठीक है, अच्छा एंड से मुराद ये नहीं है कि आप यहाँ तो वो बात आगे करता हूँ आपसे। देखिए 1/5 रेशनल है क्योंकि इसका आंसर जो है बेसिकली क्या आ रहा है 0.20। ठीक है, देन अब आ गया आपके ऊपर इम्तहान। नीचे एक आपको सिंपल नंबर दिया हुआ 8, लेकिन ऊपर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप एक चीज़ दी हुई रेडिकल 2। रेडिकल 2 को रेडिकल से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब वो निकल जाएगा पॉइंट्स में आएगा, तो यानी एक कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। जब कॉम्प्लिकेटेड केस है तो क्या कहलाएगा ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लाइक फिर दोबारा से एक कॉम्प्लिकेटेड केस क्या है, रेडिकल से इसको भी रेडिकल से बाहर निकालना एक मुश्किल काम है, तो हम इसको भी बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये भी क्या है, भले ऊपर कुछ भी दिया हुआ, वैसे तो ऊपर भी एक आपको प्राइम नंबर दिया हुआ है, इसको भी हम बाहर नहीं निकाल सकते। सो ये भी क्या है आपका इरेशनल नंबर है। सही, नाउ 2/8 जो है वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं। 2 और 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और कैलकुलेटर इसका एंड क्या करेगा 0.25 एंड भी करेगा इसका। अच्छा, इसका एंड क्या कर रहा है कैलकुलेटर 0.20, और इसका एंड किया 0.25, और कहलाएगा ये रेशनल। ठीक है, वही बात 1/3 क्या कहलाएगा, 1/3 भी क्या कहलाएगा आपका इरेशनल कहलाएगा, क्योंकि रेडिकल 3 को भी बाहर निकालना मुश्किल काम है रेडिकल से, तो ये जो है आपका इरेशनल केस है एक। ठीक है, रेडिकल 8 को भी क्या है, रेडिकल 8 को भी आप रेडिकल से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी एक आपका इरेशनल केस है। अच्छा, 0 जो है, 0 तो जो है वो आपका रेशनल केस है, क्योंकि इसको पता है हमें कि क्योंकि ये नंबर लाइन के बिटवीन में आता है ना, नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट है वो 0 है। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पर अगर नेगेटिव्स हैं, राइट साइड पर जो है वो सारे पॉजिटिव्स हैं, तो कोई जो राइट और लेफ्ट में फ़र्क करवा रहा है आपको वो कौन है 0। तो 0 एक मिड पॉइंट है, 0 एक मीन पॉइंट है नंबर लाइन का। ठीक है, तो रेशनल नंबर है ये आपका 0 जो है। पाई लाइकली आपका क्या है कि रेशनल नंबर है, पता है सबको, क्योंकि इसका जो है वो एंड तो होगा, लेकिन ये आपको कंप्लीट याद नहीं हो पाता। इस वजह से भी जो चीज़ है
कि वो इरेशनल है, ठीक है। नाउ रेडिकल 5 भी जो है, एक तो ये खुद ही क्या है, प्राइम नंबर है 5, तो प्राइम हो और रेडिकल में हो तो डायरेक्टली सीधी बात है कि वो इरेशनल ही होगा। 22/3 जो है इसको हम रेशनल काउंट करेंगे, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा कंटिन्यूसली इसके ऊपर, मतलब ये तो नहीं, इस जैसा एक आंसर आएगा जिसमें कोई ना कोई एक नंबर जो है ना कंटिन्यू चल रहा होगा। जब कोई ना कोई एक नंबर कंटिन्यू चलता है तो उसके ऊपर अब एक रिकरिंग डेसिमल लगा देते हैं, रिकरिंग डेसिमल की वजह से वो टर्मिनेट हो जाता है, सही। तो यानी इस केस में हम क्या लेंगे, इसको रेशनल। अब देखें ये 1 के अपॉन में पाया आ रहा है, ये भी रेशनल है, ठीक है। ये जो 11/12 है, ये भी कंटिन्यूसली सेम नंबर देगा आपको, आप डिवाइड करके देखिएगा, तो ये भी एक रेशनल केस है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट अब स्टार्ट हो चुका है, और इसको आपके सामने देखें क्या कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल्सो इंडिकेट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो यानी ये कह ये रहा है कि आप इसको सॉल्व करके डेसिमल फ्रैक्शन में लाएं पहले तो ना, यानी फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, बट आपको लेकर जाना है इसको डेसिमल फॉर्म में, एंड देन डेसिमल फॉर्म में ले जाने के बाद आप क्या करेंगे, बताएंगे, ये फैसला करके दें कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इतना आपने दिमाग को रन करना पड़ेगा। सो 5/8 जो है आपका, उसको हम सॉल्व करते हैं डेसिमल में ले जाने के लिए। तो ये याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आप 9th क्लास में आए हैं और इससे पहले भी आप कर चुके हैं। डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज़। ये होता है n मतलब न्यूमरेटर, और ये होता है d मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा बाहर आएगा, डिवीजन करते हुए ये आएगा बाहर, और न्यूमरेटर आएगा अंदर, सही है। अब क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है, क्योंकि वो 8 यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यानी 5 जो है 5 8 के टेबल में आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा के 0 को इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे ना। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 8 6 टाइम जो होता है वो 48 होता है, एंड देन आपके पास बच जाएंगे 2, फिर उसी डेसिमल से एक और 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, फिर आप 8 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 टाइम्स 16, फिर आपका हो जाएगा 4, तो फिर अगेन 0 आप ऐड कर सकते हैं, तो 8 5 टाइम्स हो जाएगा 40, सही। सो आपके पास जो डिवीजन करने के बाद जो आंसर आया वो आया 0.625। अब लाइकली ये क्या है कि टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट हुआ है ना, ये एंड हो गया इसका खुद ही, यानी इससे ज़्यादा डिवाइड ये हो भी नहीं सकता, मतलब टर्मिनेट हो गया है, तो यानी ये टर्मिनेटिंग है। 5/8 जो है डेसिमल में आने के बाद ये पता लग गया कि टर्मिनेटिंग है, सही है। अब इसका हमने एक और पार्ट लिया, क्योंकि देखें टोटल इसमें 5 ही पार्ट थे, तो हमने फर्स्ट पार्ट एंड 5th पार्ट लिया है इसका। तो 5th पार्ट में देखते हैं कि करना क्या है, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मसला, यानी कि ये आपका न्यूमरेटर है, और नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर को रखना होता है बाहर सॉल्यूशन में, एंड न्यूमरेटर जो है वो अंदर आ जाएगा। अब 15 का टेबल हम पढ़ते हैं अगर 1 टाइम, तो 15 1 टाइम हो जाएगा, एंड देन 5 बच गया इसमें से, 5 इसमें से बच गए, तो कितने बचेंगे 5 and 7, देन 15 जो है वो 3 टाइम्स होते हैं 45, बाकी बच गया आपके पास 12, देन आप लगाएं पॉइंट एंड बढ़ा दें 0, तो 15 8 टाइम होता है 120, तो ये भी आपका एक टर्मिनेटिंग की एग्जांपल है। अब जो मतलब यानी जिनका एंड हो रहा है, वही बात बता रहा हूँ आपको बार बार, जिनका एंड होता है वो टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका एंड नहीं होता हमारे पास तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, सीधी बात है। बस क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 2 पार्ट इसीलिए लिए थे ना। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो एक नंबर लाइन का सिलसिला है, तो वो हाथों हाथ जो है हम संभाल लेते हैं इस चीज़ को, कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक नंबर लाइन समझानी है आपको। लेकिन नंबर लाइन पहले आपको समझाते हैं कि किस तरीके की होती है। नंबर लाइन जो है वो किस तरीके की होती है बताते हैं आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 3 समझने से पहले आपको क्या समझना है, नंबर लाइन समझनी है। तो नंबर लाइन जो है हम डिफरेंट कलर मार्कर से बनाते हैं, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह समझाने की आपको। क्वेश्चन नंबर 3 वो डिपेंड कर रहा है नंबर लाइन के ऊपर,
तो हम आपको एक लाइन बना के दिखाते हैं, ठीक है। एक लाइन ली और समझ लें इस बात को कि ये जो मिड है इसका, ये जो मिड है इसका, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, यानी एक ज़ीरो पॉइंट है, और मीन पॉइंट भी है इसका। और इसके राइट के ऊपर जितने भी होते हैं ना, ये सब हैं पॉजिटिव, ठीक है। राइट पर जितने भी हैं सारे पॉजिटिव हैं, एंड देन इसी के लेफ्ट पर जो हैं वो सारे क्या हैं, नेगेटिव। सो ये है इस चीज़ की, यानी नंबर लाइन की कहानी। और इस पूरे को बोलते हैं मिलाकर आप इंटीजर नंबर्स। जो नंबर लाइन की जो पूरी एक कंप्लीट, यानी एक नंबर लाइन का एक पूरा ख़ानदान का नाम जो है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, और इसको शो करते हैं जेड से, ठीक है। अब फ़िलहाल यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात भी कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जेड से शो होता है। तो फिलहाल हम इंटीजर्स को समझने के लिए, फ़र्क रखने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को आई से शो करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से शो करना पड़ेगा, चैप्टर की वजह से। चैप्टर ये हमें कह रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टोटली आपका डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पर एक पार्ट ले लेते हैं ताकि आप समझाकर क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म करें आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1.1 का, इसमें एक एग्जाम्पल दी है 8/10। 8/10 आपको दिया हुआ है एक सवाल। 8/10 जो है, 8/10 दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में। अब ये नंबर लाइन पे शो करने का बोलता है इसको, 8/10 को, सही है। 8/10 को ये नंबर लाइन पे शो करने का कहता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसको कैंसिल करें, सिंप्लीफाई करें इसको। ये 2 के टेबल में आता है ना, 2 4 टाइम एंड 2 जो है वो 5 टाइम जो होता है 4/5, ठीक है। अब 4/5 जो है वो क्या होता है, इसको हम करके दिखाते हैं आपको। यानी आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 को रखेंगे बाहर और 4 को रखेंगे अंदर। तो 5/4 करने के लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल लगाकर 0 बढ़ाएंगे। तो 5 8 टाइम कितना होता है, 40, सही है। अब ये जो 0.8 है, यानी मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, मैं अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ आपके सामने, एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ और बस ये बात आपकी क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से ख़त्म करें। लाइन सीधी टेढ़ी का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन समझ लें इस बात को, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। अब ये जो है ना, इसके जो दोनों एंड्स हैं, ये 0 इसका एंड है और 1 इसका एंड है, ठीक है। इन दोनों एंड, ये तो हमारा एंड आ गया। अब इनके बिटवीन में जो है, जो मेन नंबर्स हैं, मेन 0.1 इसके मीन में आता है, 0.2 इसके मीन में आता है, 0.3 इसके मीन में आता है, 0.4 इसके मीन में आएगा, 0.5 इसके मीन में आएगा, 0.6 इसके मीन में आएगा, 0.7 इसके मीन में आएगा, 0.8 इसके मीन में आएगा, 0.9 इसके मीन में आएगा, देन 1 हो जाएगा। अब हमारा नंबर कहाँ लाया कर रहा है, जो हमारा नंबर है 0.8, यानी हमारा आंसर जो है वो कहाँ है, ये रहा। तो ये 0 और 1 के बिटवीन में लाया कर रहा है नंबर लाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में यही, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में, बल्कि हर पार्ट में आपको इस तरीके से ही काम करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है लास्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 5 जो है वो एक निगलिजिबल काम है उसके, जो एक क्वेश्चन नंबर 6 बचता है जो कि ट्रू फॉल्स है, वो हम आपको करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने करना क्या है कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वो करवा दिए, और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है हाँ करवा दिया वो भी ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 5 6 ये जो है, ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं नहीं कि हम आपकी जो है वो वीडियो की लेंथ बढ़ाएं और आपको जो है वो समझ में ना आए आपको। इस सेंस में ये है कि आप ये कीजिएगा कि अगर आपको इसके बाद भी, यानी अगर क्वेश्चन 1 2 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये अलग बात है कि आपके स्कूलों में जो है वो रेस्ट लगवाई जाती है इन चीज़ों के ऊपर कि आप जो है वो रजिस्टर को भरिए, सॉल्यूशंस कर लाइए। ऐसा गलत कॉन्सेप्ट जो है वो हम नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक ट्रू फॉल्स पर डिपेंड करता है। ये अब बच्चों वाली बातें हो गई हैं, बुक में डाल दिया खैर इन्होंने। बस अब मतलब वो बच्चों वाली क्या, मतलब फजूल बच्चों वाली तो क्यों हैं, आप तो हैं ही बच्चे, लेकिन बच्चों वाली बात नहीं कहना चाह रहा मैं। लेकिन ये टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको ये 1.1 के क्वेश्चन 1 2 3 जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके लिए वो हमने करवा दिए हैं। इससे आगे अगर आपको फिर भी समझना हो, अगर आपको मसला हो रहा हो इन चीज़ों में, तो आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं।
चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या फिजिकल क्लास भी आ सकते हैं अगर लतीफ़ाबाद के रेजिडेंट हैं तो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।